आज हम लोग पढ़ेंगे इम्फेटिक। इम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार या प्रभावशाली रूप से किसी बात को कहना। हम लोग अक्सर बातचीत में हम लोग कहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, वह खेलता तो है। इस तरह का वाक्य हम लोग हमेशा स्पोकन में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, हम लोग यूज करते हैं। तो इसी पर आज हम लोग ध्यान देंगे कि इम्फेटिक वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। इम्फेटिक वाक्य बनाने का कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग कोई भी वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं आई रीड। इसी वाक्य को अगर हम इम्फेटिक बनाएं, मैं पढ़ता तो हूं, या मैं अवश्य पढ़ता हूं, या मैं जरूर पढ़ता हूं, तो इसको हम इम्फेटिक कैसे बनाएंगे। साधारणतः हम लोग डू डच का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डू डच का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इम्फेटिक बनाने के लिए हमें डू और डच का प्रयोग करना होगा। जैसे आई रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता तो हूं। इसी प्रकार अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डू के जगह पर हम डच का प्रयोग करेंगे। जैसे वह लिखता है, ही राइट्स। वह लिखता तो है, ही डज राइट। चूंकि यहां डज हो गया इसलिए इसमें हम यस नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। आई डू बिलीव यू। मैं तुम पर विश्वास तो करता हूं। यू डू स्पीक इंग्लिश वेल। शी डज लर्न इंग्लिश। वी डू वर्क इन द मॉर्निंग। इस तरह के वाक्य को हम लोग इम्फेटिक बनाने के लिए डू और डच का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर सेंटेंस पास्ट में हो तब हम लोग डू और डच की जगह पर डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे सी टोल्ड ए लाई। सी टोल्ड ए लाई। यह V2 है, यानी उसने झूठ कहा या वह झूठ बोली। इसको अगर हम इम्फेटिक बनाते हैं कि वह झूठ बोली तो थी, तब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। सी डिड टेल ए लाई। चूंकि यहां डिड लग चुका है इसलिए यह V1 ही रहेगा। वह झूठ बोली तो थी। अमित तेज दौड़ता तो था,
अमित तेज दौड़ता तो था। अमित डिड रन फास्ट। अमित तेज दौड़ता तो था। इसी प्रकार आई डिड बाई ए न्यू शर्ट। मैंने नई कमीज तो खरीदी। आई डिड बाई ए न्यू शर्ट। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, उसमें हम लोग डू, डज और डिड को लगाकर हम लोग इम्फैटिक का प्रयोग करते हैं, हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए पेन। उसके पास एक गुड़िया है। शी हैज ए डॉल। राजा के पास एक हाथी था। द किंग हैड एन एलिफेंट। अगर इन वाक्यों को हमें इम्फैटिक बनाना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें भी हम टेंस के अनुसार डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव ए पेन, आई डू हैव ए पेन। आई डू हैव ए पेन। मेरे पास कलम तो है। शी हैज ए डॉल। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? शी डज हैव ए डॉल। हमें यह ध्यान देना है कि इसमें हम हैज का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। सब में हम लोग, चाहे वह थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो, हम लोग उसमें सब में हम लोग हैव का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद द किंग हैड एन एलिफेंट। राजा के पास एक हाथी था। इस सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं राजा के पास हाथी तो था। तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे द किंग डिड हैव एन एलिफेंट। इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हैव का ही प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद इस तरह का बहुत सा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। द बेबी हैज ए टॉय। द बेबी डज हैव ए टॉय। माई अंकल हैज ए कार। माई अंकल डज हैव ए कार। इस प्रकार हम लोग इम्फैटिक का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने में से कोई उसे नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? यहां आओ, वहां जाओ,
धैर्य रखो, धीरे धीरे खाओ, कृपया मुझे एक कलम दे, इन सब को हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कम हियर, कम हियर। इसके बाद गो आउट, गो आउट, प्लीज गिव मी ए बुक, हैव पेशेंस। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव कहते हैं। ईट स्लोली। अब कम हियर, यहां आओ, इसको हम लोग कह सकते हैं यहां तो आओ। गो आउट, बाहर जाओ, बाहर तो जाओ, कृपया मुझे एक किताब दें, कृपया मुझे एक किताब तो दें। इस टाइप से हम लोग इसको इम्फेटिक बना सकते हैं। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कम हियर, डू कम हियर। गो आउट, इसमें भी हम लोग डू गो आउट। प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज डू गिव मी अ बुक, हैव पेशेंस, डू हैव पेशेंस, ईट स्लोली, डू ईट स्लोली। इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम लोग इम्फेटिक बनाते हैं। इसके अलावे भी कुछ और पद्धति है इम्फेटिक बनाने का। जैसे हम लोग कहते हैं मैं ही तो हूं, तुम ही तो थे, वह ही तो है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। इट इज आई, इट इज आई। या इसे हम लोग इट इज मी भी कह सकते हैं, इट इज मी। यानी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का भी इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या वही तो है, वही तो है, वही तो है। इट इज ही या इट इज हिम या हर। इसके बाद मैं ही तो यह पुस्तक लिखी है, मैं ही तो यह पुस्तक, मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है। यह भी इम्फेटिक का ही एक रूप है। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, इट इज आई, इट इज आई who have written this book।
इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर इस तरह के सेंटेंस में अगर यह हु का प्रयोग आ जाए, एक कंजक्शन का प्रयोग आ जाए, तब हम इट इज आई ही लगाएंगे। इसमें हम इट इज मी नहीं जोड़ेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड हिम। इट इज यू, तुमने ही तो उसे गाली दी है। इट इज यू हु हैव abused him। इस तरह इट इज सोनू हु हैज ब्रोकन द ग्लास। इस तरह से हम सेंटेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं इम्फेटिक बनाकर। अब हम लोग फ्यूचर के कुछ सेंटेंस को देखते हैं। फ्यूचर में हम लोग जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग होता है, और जोरदार बनाने के लिए हम लोग शैल के जगह विल का प्रयोग करते हैं और विल के जगह हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं अवश्य पुस्तक पढ़ूंगा। ऊपर वाले वाक्य में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल रीड ए बुक, और इसे इम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग इसमें आई विल रीड ए बुक, यानी शैल की जगह हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही, इसका अर्थ होता है मैं अवश्य जाऊंगा। इसमें हम लोग आई विल गो का प्रयोग कर सकते हैं, आई विल गो का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसी वाक्य को हम लोग और ज्यादा जोरदार बनाने के लिए आई विल सर्टेनली गो, यानी सर्टेनली या श्योरली, इसका प्रयोग करके और ज्यादा हम लोग इसको जोरदार या प्रभावशाली हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग इम्फेटिक बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। और यह जो है आप लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और भी बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे सेंटेंस आपके पास आएंगे। और अगर आपको किसी तरह का किसी सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू।